Bismillahirrahmanirrahim. Today, our topic of discussion is psychosis in Pakistan. We are talking in the context of Pakistan. We are not talking in the context of the rest of the world. Uh, what actually is psychosis, and how are these cases of psychosis reported in Pakistan? किस किस्म की जिंदगियां होती हैं इन लोगों की? And what is actually goes on in with the treatment of these patients in the context of Pakistan. This is our topic of discussion for today. Number one, we are going to discuss what actually is psychosis. Psychosis is actually detachment from reality, yes. एंड इसमें आपको जो रियलिटी से कांटेक्ट है वो खत्म हो जाता है. व्हाई दिस हैपेंस इन द फर्स्ट प्लेस? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि साइकोसिस होता ही क्यों है. व्हाई डज इट हैपन इन द फर्स्ट प्लेस? इसमें सबसे पहले रिसर्चेस हुई थी काफ़ी सारी. साइको एनालिटिक जो साइको एनालिस्ट्स थे काफ़ी सारे. They went on and they started researching on this, what is actually going on with these patients. And what they found out was कि असल में जब बंदा अपनी ऐसी सिचुएशन में होता है जो कि उसकी बहुत पेनफुल होती है, एंड एब्सोल्युटली देयर इज नो वे दैट ही कैन चेंज हिज सिचुएशन. वो अपनी सिचुएशन को चेंज ही नहीं कर पाता, अपने हालात बदल ही नहीं सकता. फिर क्या होता है कि जो उसका ब्रेन है, वो बिल्कुल गिव अप कर जाता है. एंड ब्रेन देन डिसकनेक्ट्स हिम फ्रॉम द रियलिटी. रियलिटी में से उसको डिस्कनेक्ट कर देता है. जिस तरह आपने स्विच लगाया हो किसी बोर्ड में, एंड आपकी बिजली आ रही है, एंड यू इमीडिएटली टेक ऑफ दैट स्विच. स्विच निकाल देते हैं, एकदम से वो बिजली आना बंद हो जाती है. सो व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी इज, you cannot really perceive that correctly. uh, वो आपके you can you just get get cut off from that reality. This is what happens. ब्रेन्स एकदम से उसको जब बहुत ज़्यादा सारा उसका उसके ऊपर लेट से ट्रॉमा होता है, उसमें तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, उसके एनवायरनमेंट से उसके ऊपर पहुंच रही होती है, एंड देयर इज नथिंग ही कैन डू टू चेंज हिज सिचुएशन. देन ब्रेन कट्स ऑफ इस रियलिटी. उसकी रियलिटी के साथ जो कनेक्शन है उसको कट ऑफ कर देता है, एंड देन साइकोसिस स्टार्ट्स. दिस इज व्हाट हैपेंस. इसकी एवरेज एज इन बॉयज इज अराउंड 15.6, एंड गर्ल्स के लिए थोड़ी ज़्यादा, 18 है, 18 to 21 है, इस तरह. एंड यूजुअली इट स्टार्ट्स इन द टीन एज. टीन एज जो हमारे बच्चे हैं, टीन एजर्स हैं सारे, इट यूजुअली स्टार्ट्स विद देम. व्हाट एक्चुअली गोज ऑन कि ये होती टीन एजर के साथ है. एंड आई सीन मोस्ट ऑफ माई पेशेंट, दे इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर टीन एज. इवन व्हेन जब डायग्नोज नहीं भी हुआ हुआ, इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट एग्जैक्ट फेज. टीन एज की फेज से ये स्टार्ट हुए हुए होते हैं सिम्टम्स, एंड इवेंचुअली दे बिकम फुली साइकोटिक. अब जो साइकोसिस है इन स्किज़ोफ्रेनिया, इसके सबसे पहले चंद सिम्टम्स आना शुरू होते. बिफोर यू बिकम फुल साइकोटिक, आपके चंद सिम्टम्स हैं जो कि आना शुरू हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में. एंड व्हेन इफ़ यू कैन करेक्टली गेट टू दो सिम्टम्स के असल में हो क्या रहा है, यू कैन एक्चुअली प्रिवेंट साइकोसिस फ्रॉम कमिंग ऑल्सो. बट इससे पहले चंद सिम्टम्स आते हैं, फुल साइकोटिक होने से पहले चंद सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. नंबर वन इसमें आता है डिक्रीज इन परफॉर्मेंस. सिवियर डिक्रीज इन परफॉर्मेंस. फॉर एग्जांपल, एक बंदा ए ग्रेड ले रहा है कॉन्स्टेंटली, एंड ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन हिज क्लास, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है. एंड व्हाट हैपेंस इज कि इवेंचुअली उसकी परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाती है, और वो बिल्कुल ही जीरो पे आना शुरू हो जाती है. ही इज नाउ गेटिंग एफ ग्रेड्स, ही इज नाउ गेटिंग डी ग्रेड्स. अगर वो कोई काम कर रहा है तो नौकरी से उसको बार बार निकाल दिया जाता है. एक नौकरी करते निकाल दिया, दूसरी नौकरी की निकाल दिया, तीसरी नौकरी की निकाल दिया. एंड दे कीप सेइंग कि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ही डज नॉट वर्क करेक्टली, उसको काम करना नहीं आता. एंड दीज आर द कंप्लेंट्स यू स्टार्ट हियरिंग. सो दिस इज वन सिम्टम, सिवियर डिक्रीज इन परफॉर्मेंस इन स्कूल और इन वर्क, दोनों में. या अगर स्कूल में है तो स्कूल में, या काम कर रहे हैं तो काम में, उसकी परफॉर्मेंस सेverely डिस्टर्ब होती है. नंबर सेकंड, स्लीप डिस्टर्बेंसेस. सो रहा है वो, अगर सारा सारा रात वो जाग रहा है, ही इज नॉट स्लीपिंग, ही इज हैविंग severe problems in sleep as well. स्लीप डिस्टर्बेंसेस, सारी सारी रात जाग रहा है,
इट इज नॉट लाइक कि उसको सोना ही नहीं आ रहा, उसको उसको नींद ही नहीं आ रही। इट्स नॉट लाइक दैट। एक बंदा होता है कि चलो थोड़ा सा टेंशन है तो उसको नींद नहीं आ रही, बंदे ने थोड़ा सो लिया, दिस इज दीज आर नॉर्मल बिहेवियर। बट एक बंदा है उसको नींद आ रही है, उसके बावजूद ही इज नॉट स्लीपिंग, ही इज एट सीवियर स्लीप डिस्टर्बेंसेस। सारा सारी रात वो जाग रहा है, सारा सारा दिन वो जाग रहा है, अगले सारा दिन भी वो जाग रहा है, इज नॉट स्लीपिंग वेल। यू कैन ऑब्जर्व दैट दीज सिम्टम्स इन दीज पेशेंट्स। इसके अलावा देर इज अ थर्ड सिम्टम्स विच इज अपनी जो हाइजीन है, अपनी सफाई है, वो उसकी खराब हो जाती है। सफाई स्पेशली इन स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, ये ऑलवेज दिस सिम्टम अकर्स विद देम कि वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है अपना ख्याल रखने में, रोज नहाने में प्रॉब्लम होती है, अपनी हाइजीन मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। इफ इज शेविंग, ही क्या ही डज नॉट शेव, दांत ब्रश नहीं कर रहा, नहा नहीं रहा, वो बाल उसके गंदे हैं। स्पेशली इफ यू गो टू द साइकेट्री वार्ड, जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, जहाँ पे होंगे वहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी स्मेल आ रही होगी। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट से घर में उनके कमरों से काफ़ी स्मेल आ रही होती है, बिकॉज दे हैव ट्रबल कीपिंग अप विद देयर हाइजीन, they don't take care of their hygiene, they have a difficulty with their hygiene. So this is what you observe. इसके अलावा subjectively what you can observe is the memory problems. उनको चीजें याद करने में प्रॉब्लम होती है, जिस तरह मैंने देखा एक बंदा, एक बच्ची, has a very, she is a very brilliant student, she is like a photographic memory, हर चीज उसको जो भी पढ़ाई जाती है she can immediately remembers that, और उसके ए ग्रेड्स आते हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन उसकी उसकी मेमोरी चली जाती है, ही शी कैन नॉट रिमेम्बर ऑल दोज थिंग करेक्टली एनी मोर। अब वो सही तरह से याद नहीं कर पा रही जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है। दीज आर द मेमोरी प्रॉब्लम्स जो कि इन पेशेंट्स में आते हैं। ऑल ऑफ these symptoms come before the actual symptoms of psychosis. फुल साइकोसिस होने से पहले ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं, एंड वी कॉल दिस अ प्रोड्रोमल फेज, दिस इज नॉट अ एक्टिव फेज, इसको हम प्रोड्रोमल फेज कहते हैं। आफ्टर दिस वो बन जाता है फुल साइकोटिक, एंड व्हेन ही बिकम्स अ फुल साइकोटिक, उस वक्त उसको हम कहते हैं एक्टिव फेज। एंड देन आफ्टर दैट इट अगेन गोज टुवर्ड्स द रेजिडुअल फेज। और रेजिडुअल फेज में भी काफी लेट्स से सम सिम्टम्स आ रहे होते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स कोई भी सिम्टम नहीं होते, एंड इट सीम्स लाइक उनको देख के कि पर्सन ने completely रिकवर कर लिया, व्हेन इन रियलिटी दोज पेशेंट्स आर इन remission. Um, and and the cycle continues, they go back to the prodromal phase, and they again go back to the active phase, and this cycle continues from one side to the other, सर्कल जो है वो कंटिन्यू रहता है। अब सैड थिंग इन दिस इज कि आप जब डॉक्टर के पास जाएं इसकी दवाई लेने के लिए, वो दवाई तो आपको दे देगा, यस यू आर गोइंग टू टेक द मेडिकेशन, बट इट डज नॉट मीन कि आपकी जो ये बीमारी है दैट इज गॉन अवे, ये खत्म हो चुकी है। इट रिमेन्स विद यू, एंड यू हैव टू मैनेज इट थ्रू आउट योर लाइफ, आपको इसको मैनेज करना पड़ता है। What happens is sometimes, most of the cases we have seen, एक psychotic episode जब आई भी हो, when it becomes fully, जब पेशेंट एक फुल साइकोटिक हो जाता है, एंड उसको हम कहते हैं साइकोटिक एपिसोड, जिसमें फुल साइकोटिक होते हैं, फुल उसको hallucinations आ रही हैं, उसको चीजें नजर आ रही हैं, फुली वो डिल्यूजन्स नजर आ रही हैं उसको, ही साइकोटिक। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव ऑब्जर्व, जब वो फुली साइकोटिक होता है, most of the patient pass through only one phase of psychosis. वो एक एपिसोड से गुजरते हैं, and then they go on to live a very happy life through rest of their life, उनकी काफी अच्छी गुजर जाती है, and there are many cases of that। एक थी, उनको हुआ psychosis, after that she started studying, और उन्होंने PhD की psychology में, after getting this schizophrenia, after getting the first episode of psychosis। द थिंग इज, आपका एक एपिसोड आई आपके ऊपर, एंड देन इट वेंट अवे, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ओनली वन एपिसोड, बट sometimes patients do have more than one episode, second episode आई, थर्ड एपिसोड आई, फोर्थ एपिसोड आई। प्रॉब्लम ये आती है कि हर एपिसोड के बाद ब्रेन ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन पे आना उतना ही मुश्किल हो जाता है, जितनी ज्यादा एपिसोड्स होंगी उतना मुश्किल हो जाएगा ब्रेन का नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ आना, and we have to keep that in mind. So treatment is extremely important, and this is an extremely debilitating disorder। ये काफी ज्यादा आपकी जिंदगी पे इफेक्ट पड़ता है, और उसकी इसका इफेक्ट काफी अरसे तक जाता है आपकी जिंदगी पे। इट्स नॉट लाइक कि आपके 3 दिन के लिए बीमार हो, महीना के लिए बीमार हो, साल के लिए बीमार हो, नो।
मिनिमम 10 ईयर्स ये आपका लेके जाएगा जिंदगी के। मिनिमम 10 ईयर्स आपके जिंदगी के खराब होंगे इस एक डिसऑर्डर की वजह से। इट विल डिस्ट्रॉय योर दोज 10 ईयर्स ऑफ लाइफ। सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। विदाउट ट्रीटमेंट इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम आउट ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी तबाह होगी लाजमी। 10 साल मिनिमम इट विल टेक अवे those all of that time. So what we should do is, जब भी आप देखें किसी भी अपने सिंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम टीनेज, आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने यूनिवर्सिटी में, अपनी क्लास में देखें, अपने घर में देखें, someone who's behaving abnormally, he is behaving in a strange way. ये लोग आइसोलेट भी अपने आप को काफी ज्यादा करते हैं। दे डोंट टॉक टू एनीवन। सवियर टाइप की आइसोलेशन होती है इनकी, किसी से बात नहीं करनी, किसी से सलाम दुआ नहीं करनी, लोगों से दूर रहना। This comes in both in the prodromal phase, also in the residual phase. दोनों phases में ये होता है symptom. So if you see someone who is completely very isolating himself constantly, उसकी performance कम है, वो गंदा मंदा रहता है या रहती है, and he is having severe reduction in his performance, you should definitely take him to a psychiatrist या psychologist जो competent हो, and get him checked, evaluated, ताकि उनको ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट हो सके और उनकी ज़िंदगी तबाह होने से बच सके। एंड दिस इज़ व्हाट वी शुड बी डूइंग। अगर आप के घर में इस तरह का कोई केस है, यू शुड डेफिनेटली इमीडिएटली टेक हिम टू द साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, ताकि इसको वैल्यूएट कर सकें सही तरह से व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। फॉर एग्जांपल, इफ यू सी पेशेंट विद जिसको थोड़ी बहुत गिल्टी कहीं पे बनी हुई हो, गले में गिल्टी है, जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट पे कोई गिल्टी बनी हुई है, इफ यू लुक एट द एड्स ऑफ द जो टीवी में भी एड्स आते हैं, वो यही कहते हैं कोई भी गिल्टी बनी हुई है, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं जाके, क्योंकि ये कैंसर की एक अलामत है। आप जब कैंसर को सही तरह से देख लेंगे, दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिटेक्ट इट अर्ली एंड यू कैन ट्रीट इट वेरी वेल। जितना अर्ली डिटेक्शन होगी, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेम इज़ द केस विद स्किज़ोफ्रेनिया। जितना जल्दी आपको पता चल जाएगा, उतनी ज़्यादा आप उसकी ज़िंदगी तबाह होने से बचा सकते हैं। यू आर एक्चुअली सेविंग हिज लाइफ और हर लाइफ, अगर आपको उसको अर्ली फेज में उसको डिटेक्ट करना है। So these are the symptoms which we go through in a patient goes through in complete cycle of schizophrenia या psychosis. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्रोमल फेज आएगा, उसके बाद फुली साइकोटिक हो जाएगा वो, जिसमें उसके अंदर हेलुसिनेशंस आएंगे, डिल्यूजन्स आएंगी, ही माइट हैव कैटाटोनिक बिहेवियर, एक जगह पे सारा दिन वो बैठा रहेगा एंड ही विल नॉट मूव। इवेंचुअली वो जब बैठा रहेगा सारा दिन, उसके जो मसल्स हैं वो काफ़ी वैक्सी हो जाते हैं। आप उनको हाथ लगाएं तो आप जैसे वैक्स को हाथ लगाएं, आपकी उंगली अंदर चली जाती है, दैट्स हाउ यू कैन गेट इनटू देयर मसल्स। वैक्सी उनके मसल्स हो जाते हैं एक ही जगह पे बैठ बैठ के। इन दिस केस मेडिकेशन हेल्प्स अ लॉट, इन पेशेंट्स की मेडिकेशन हेल्प्स अ लॉट, बट नाउ वी कम टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट एक्चुअली हैपेंस है। यहाँ पे काफी सारे केसेस आते हैं, टीनेजर्स आती हैं which are displaying this kind of symptoms. What you can do as a psychologist in history taking, you have to look at the stresses, उनकी जो stressors हैं वो उसको कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। If they are very severely उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं and he is displaying some of the symptoms, then you can say that चंद अरसे के बाद he will become psychotic or she will become psychotic. Uh, एंड फ्रॉम दैट यू कैन डिटेक्ट कि इसको प्रोड्रोमल फेज है। द सिम्टम्स मैंने जो भी बयान किए इनको देख के, एंड लुकिंग एट द स्ट्रेसर्स जो उसके जिंदगी में है, उसको देख के कंबाइन दोज एंड इवेंचुअली यू विल गेट टू द कंक्लूजन कि इसको है। अब पाकिस्तान में आई हैव सीन दीज केसेस, वो आते हैं डॉक्टर के पास, चलो दवाई ले लेंगे, बाकी बीमारियां जिस तरह ठीक हो जाती हैं, चंद अरसा दवाई ली एंड दैट्स इट, वी वेंट होम और हमेशा के लिए ठीक हो गया। दे डोंट अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड what unfortunately what our mental health professionals are doing, वो देख के बस उनको पैसे के लिए जो भी उनकी रीजन है, दे जस्ट दे डोंट एक्चुअली इन्फॉर्म देम वेरी वेल कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इस बच्चे को, आपके बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। दे जस्ट कीप ऑन गिविंग देम मेडिकेशन 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 मेडिकेशन। दे व्हाट दे लैक इज एक्चुअली मेडिकेशन के साथ साइकोथेरेपी भी चाहिए होती है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेडिकेशन प्लस साइकोथेरेपी, सीबीटी इसमें ज़्यादातर यूज होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एंड इट शुड बी यूज्ड। एंड रिसर्च has shown, especially with bipolar patients, कि अगर आप सीबीटी प्लस
medication ले रहे हैं, then your chances of relapse are severely reduced for at least 1 year. 1 year तक आपके relapse के chances severely reduce हो जाते हैं कि आपको दोबारा psychiatric ward में नहीं आना पड़ता. बट अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान व्हाट वी सी, जो पेशेंट एक दफा आ गया, वही पेशेंट चंद अरसे के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद दोबारा साइकेट्रिक वार्ड में आया होता है. व्हाट टर्न्स आउट कि रियलिटी क्या है कि हम उसको सिर्फ मेडिकेशन पे डालेंगे. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग हिम साइकोथेरेपी. वी आर नॉट ट्रीटिंग हिज स्ट्रेसर्स जो कि उसकी जिंदगी में चल रहे हैं. वी आर जस्ट गिविंग हिम मेडिकेशंस. एंड दैट्स व्हाट रियली लीड्स देम टू relapses constantly, constant relapses. चंद महीने के बाद उसने दोबारा आना है साइकेट्रिक वार्ड में, चंद महीने के बाद दोबारा आएगा. एक ही पेशेंट है, बार बार आ रहा है. So both needs to be together and both needs to be treated. This is in the context of Pakistan. This is what we lack. And we also see a lack of performance on the basis, on the part of psychologists as well. We see often कि हमारे जो clinical psychologists हैं, instead of guiding them properly, instead of referring them to the psychiatrist for medication, वो खुद बैठ के medication दे रहे होते हैं, for which they themselves have no training, and for them they are not qualified to give the medications. वो medication दे रहे होते हैं जिसका नतीजा क्या होता है, पेशेंट में काफ़ी सारे symptoms जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो जाते हैं. ना सिर्फ ख़राब हो रहे होते हैं, sometimes they are suffering from symptoms of overdose also. और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, दिस इज पूरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था अमेरिकन पाकिस्तान साइकियाट्रिक एसोसिएशन में, जो उन्होंने उसके नीचे स्क्रीनशॉट्स लगाई हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने मेडिकेशन दी हैं विदाउट नॉलेज, विदाउट एनी एक्सपर्टीज इन मेडिकेशन. मेडिकेशन दे रहे हैं उनको. व्हेन अ पर्सन इज नॉट सिंसियर विद हिज ओन फील्ड, तो वो फिर साइकोथेरेपी क्या करेगा? ही कैन नॉट प्रोवाइड सीबीटी एज वेल. आप 1000 सेशंस भी उनसे ले लें. सो वी नीड टू कीप दिस इन माइंड ऑल्सो, कि आप जब देखें अपने अपने आपके इर्द गिर्द कोई है, आपके घर में कोई है इस तरह का पर्सन जो इस किस्म के डिस्प्ले कर रहा है सिम्टम्स, उसकी नींद खराब है, उसको गंदा मंदा रहता है, ही इज आइसोलेटिंग हिमसेल्फ, किसी से बात नहीं करता वो, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, और एंड इसकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस है बहुत ज़्यादा, देन यू कैन व्हाट यू कैन डू, आप कोई अच्छा सा साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट ढूंढें, गेट हिम इवैल्यूएटेड, गेट हिम ट्रीटेड. उसको मेडिकेशन चाहिए, गिव हिम मेडिकेशन. अगर उसको साइकोथेरेपी चाहिए, गिव हिम दैट. यूजुअली बोथ ऑफ दीज कंबाइन अगर करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आता है. एंड यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट फाइंडिंग समवन हु इज एक्चुअली गुड, जो कि इसको प्रोवाइड करे अच्छी साइकोथेरेपी भी एंड मेडिकेशन. साइकाइट्रिस्ट भी मेडिकेशन दें जो अच्छे साइकाइट्रिस्ट हो, एंड दैट विल इवेंचुअली उसकी ज़िंदगी बचा लेंगे ख़राब होने से. दिस इज़ व्हाट यू कैन डू. अगर आप अपने इर्द गिर्द इस किस्म का कोई केस देखें तो. इसके अलावा वी सी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं लोगों की ज़िंदगी में, जो भी पेशेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से वो इस हालत तक पहुंचे होते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि किसी बच्ची की शादी हुई है, वो किसी के घर में गई है तो सास ही जुल्म करती है. दिस इज़ व्हाट वी हियर वेरी कॉमनली, सास ने बच्चे के ऊपर बस बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ है. व्हाट वी एक्चुअली सी इस घर में समटाइम्स पेरेंट्स भी जुल्म कर रहे होते हैं. एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि जिस इंस्टीट्यूशन में वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी पेनफुल. वहाँ पे उनको काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है. उसके उनके ऊपर जुल्म हो रहे थे, दे आर गेटिंग बुलीड. टीचर्स उनको बुरे कमेंट्स पास कर रहे हैं, टीचर्स उनको ऐसा ट्रीट कर रही हैं कि जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है. एंड दिस इज़ वेरी कॉमन ऑल्सो, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिस तकलीफ से किसी इंसान को गुजरना पड़ता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन. और जिनको गुजरना पड़ता है इवेंचुअली दे एंड अप बीइंग साइकोटिक. सो वी नीड टू कीप दीज स्ट्रेसर्स इन माइंड. हमने कोशिश करनी है, अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं, यहाँ पे मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, यहाँ पे मुझे मेरे साथ जुल्म होता है, टेक दैट सीरियसली, उसको सीरियसली ले. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, इसको सीरियसली ले. वो कह रहा है कि इनके साथ मैंने नहीं पढ़ना, यू शुड हियर हिम या हर एंड चेंज देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे उसको जब वो ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करे, वो ज़्यादा वेलकम फील करे, वो अपने क्लास का हिस्सा समझे अपने आप को, और अपने टीचर्स उसके साथ ज़्यादा अच्छा सलूक करते हो. चेंज हिज इंस्टीट्यूशन. सो आई होप दैट दैट वाज हेल्पफुल. 1 मिनट रह गया इस मीटिंग में. आई विल सेंड अनदर लिंक, वो आप ज्वाइन करें, एंड आई विल डू द रेस्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन, और उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन आंसर होंगे.